हेलो विर्गोस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरो। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है मई 2022 और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आपसे फुल मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए मंथ ऑफ मई में, क्या मैसेजेस आते हैं। और ये फर्स्ट 10 डेज, मिडिल 10 डेज और लास्ट 10 डेज की रीडिंग होगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विर्गोस। What are the messages for Virgos in first 10 days? First 10 days, middle 10 days for Virgos and last 10 days for Virgos. These two cards are wanted to come out. Okay. So underneath में आपके पास है 9 of Wands. Okay. So देखते हैं कि आपके लिए फर्स्ट 10 डेज में क्या कार्ड्स हैं। डेथ, 7 of Pentacles and the Fool. Okay, so अंडरनीथ में आपके पास है क्वीन ऑफ कप, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप अपने इमोशंस को बहुत हद तक कंट्रोल करें। फाइनेंसेस में भी आप कुछ फाइनेंसेस को भी अपने सिक्योर करना चाहते हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी आपको। ओवरऑल द मंथ की बात है क्योंकि अंडरनीथ के कार्ड हैं और आप इमोशनली भी बैलेंस्ड रहेंगे और आपको एक आप दोबारा से किसी चीज़ को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। चाहे हो सकता है आपने पहले एक किसी काम को करने की कोशिश की हो और वो काम आपका नहीं हुआ हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, आपने किसी रिलेशनशिप में चांस लेने की कोशिश करी और वो चांस नहीं मिला हो, या आपको कोई वर्क स्टार्ट करना चाहो और आपने वो काम करना चाहो, वो हो नहीं पाया हो, आपने उसको छोड़ दिया हो, या बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन इस मंथ में आप फिर भी डटे रहेंगे और वो काम करने के लिए पूरी तरीके से अपनी हिम्मत को जमा कर लेंगे पूरी तरीके से वो काम करने के लिए, क्योंकि आपको अपने फाइनेंसेस को सिक्योर करना है। आप अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं और अपने इमोशनल को भी बैलेंस करना चाहते हैं। अपनी इमोशनल लाइफ में भी बैलेंस लेके आना चाहते हैं और अपनी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे भी काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप अनथक मेहनत करना चाहते हैं। दोबारा से एक चांस लेना चाहते हैं, चाहे लव लाइफ में हो। पहले आप जो है ओपन अप नहीं हो रहे थे अपने पार्टनर के लिए, या फिर आपका पार्टनर ओपन अप नहीं हो रहा था, आपने अपनी इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल में रखा हुआ था। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहते हैं ताकि आप अपनी रिलेशनशिप को सिक्योर कर सकें। सो यहाँ पे फर्स्ट 10 डेज़ में जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है। आपने अपने आप को किसी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है, अपने इमोशंस को, ताकि अपनी लव लाइफ को बैलेंस कर सकें, बेहतर बना सकें। फाइनेंसेस में आपको किसी चीज़ का वेट रहेगा। फाइनेंशियल आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है, उसकी जो है आपको बोनस या उसकी रिवॉर्ड का आपको इंतज़ार रहेगा, या फिर आप अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं अपने, अगर लव लाइफ में देखा जाए तो जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई है वो आप उसका रिज़ल्ट देखना चाहते हैं कि आपने अगर अपने पार्टनर के साथ अपने रवैये में थोड़ा सा बदलाव किया है, चेंज लेके आए हैं, तो उसमें आपके लव लाइफ में क्या असर पड़ता है उसका इंतज़ार है आपको, उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार है। या फिर आपने एक सेकंड चांस लिया है अपने पार्टनर के साथ। अगर आप लोग ब्रेकअप सिचुएशन में हैं तो आपने एक सेकंड चांस लिया अपने पार्टनर के साथ और अब आप वेटिंग पीरियड में हैं कि उस पर्सन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है। और इस दौरान आप जो है अपने आप को, आप एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, बिल्कुल न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में। एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है और एक नया स्टार्ट अपनी लाइफ में आप लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से शुरू करना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में। और इस बदलाव के साथ, इस चेंज के साथ एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज़ एंड हुई है, एक नई चीज़ आपके अंदर स्टार्ट हो रही है।
सो मिडिल 10 डेज में देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। 9 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेनिकल्स, सॉरी एम्प्रेस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर आप जो भी चीज़ें एग्जैजरेट करके सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप के हवाले से, या फिर अगर आप बाउंडेज में महसूस करते हैं, हो सकता है लिटिल बिट आप मिडिल डेज में अपने आप को बाउंडेज में महसूस करें, लेकिन ये खुद से आपका बाउंडेज होगा आपका अपना, लाइक आपने अपने इर्द गिर्द खुद क्रिएट किया हुआ होगा अपने पार्टनर के हवाले से। जो भी आपके थॉट्स हैं वो आपने खुद क्रिएट की हुई होंगी, उनमें कोई रियलिटी नहीं होगी। अगर नेगेटिविटी है तो उसमें कोई रियलिटी नहीं होती है, आप खुद से एग्जैजरेट करके सोच रहे हैं इस सिचुएशन को, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ में और एक नया स्टार्ट ले रहे हैं, अपने लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हैं, एक नया स्टार्ट, एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है मिडिल डेज में, जो कि आपको ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। नया स्टार्ट जो कि पैशनेट स्टार्ट है, न्यू बिगनिंग आपके इमोशनल लाइफ में भी हो सकता है, क्योंकि आपके लाइफ में एक पर्सन है जो जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और आपको परफेक्ट पार्टनर लगता है अपने लिए, और या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं जो कि एक बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन है, उसके साथ आपको अपना ग्रोथ नज़र आता है, एक नया स्टार्ट ले रहे हैं। अगर नया रिलेशनशिप है तो भी एक नया पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट और ग्रोथ लेके आएगा आपकी लाइफ में। और अगर ये नया पर्सन नहीं है, आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है, तो भी उस पार्टनर के साथ एक नया स्टार्ट हो रहा है आपका, एक नया स्टार्ट आपको लेना चाहिए, लेकिन ना कि इस नेगेटिविटी में फंसें जो कि आपके लाइफ माइंड में आ सकती है मिडिल डेज में। सो इस खुदाख्ता बाउंडेज से आपको निकलना होगा और एक नया स्टार्ट, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आपकी उस पर्सन के साथ हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी न्यूज़ भी हो सकती है, जो लोग कपल्ड हैं, जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए प्रेगनेंसी न्यूज़ भी हो सकती है। और इस प्रेगनेंसी न्यूज़ के बाद आपकी जो लव लाइफ है, पैशनेट लाइफ है एक दूसरे के लिए, उसमें एक नया प्रोसेस शुरू होगा। सो देखते हैं कि आपको लास्ट डेज में क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो 6 of Wands, Knight of Wands, Knight of Swords, Page of Wands and 8 of Wands। ओके, सो लास्ट के जो कार्ड हैं वो एक कार्ड जो है वो खुद से आना चाह रहा था, तो मैंने वो कार्ड जो है वो कंसिडर किया। सो लास्ट डे जो आपके मई के होंगे, उनमें आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगी, एक सक्सेस मिलेगी, लाइक या तो आपको एक नई पोस्ट या प्रमोशन मिल सकती है इन वर्क प्लेस, या फिर आपका जो रिलेशनशिप है, अगर कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में है, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन हासिल करेगा, लाइमलाइट में आ सकते हैं आप और आपका पार्टनर। या फिर अगर नया एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, कपल रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है, तो आपका रिलेशनशिप जो है वो ऑफिशियल हो सकता है, मैरिज प्रपोजल मिल सकता है। सो एक नया लाइमलाइट में आ सकते हैं आप अपनी लव लाइफ में भी और अपने पार्टनर के साथ, और अपनी वर्क लाइफ में भी एक लाइमलाइट में आ सकते हैं। और इसके लिए आपको जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कमिटमेंट के लिए जल्दबाजी करें तो इसमें जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई अच्छी न्यूज़, आपको गुड न्यूज़ मिलने के चांस है एंड ऑफ द मई में। और ये गुड न्यूज़ जो है वो आपकी ट्रैवल के हवाले से भी हो सकती है, और ओवरसीज़ से कुछ लोगों को जॉब ऑफर्स आ सकती हैं, सो जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। सो ये एक जिसकी वजह से आप लाइमलाइट में आ सकते हैं अपनी फैमिली लाइफ में भी, अपने वर्क लाइफ में भी। सो ये एक सिचुएशन बन सकती है जो कि मुझे लगता है कि लास्ट स्टेज में आपको ट्रैवल है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो चाहे शॉर्ट डिस्टेंस हो, ट्रैवल तो है। और लाइक एक न्यूज़ या कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ओवरसीज़ जॉब, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सकती है अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के हवाले से। हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, एरीज से डील कर सकते हैं, कोई फायर साइन भी हो सकता है, एरीज लियो सैजिटेरियस। सो लाइक आपको अगर कम्युनिकेट करना है तो खुल के कम्युनिकेट करें, ना कि
आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करना चाहिए इस टाइम पर। अगर आपको ओवरसीज से इंटरव्यू कॉल भी आती है तो आप अपनी प्रॉपर तैयारी करें। अगर आपको अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, अपनी रिलेशनशिप में आपको इसमें मैरिज के हवाले से बातचीत करनी है अपने पार्टनर से, तो उस पर भी आपको अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा इफ़ेक्टिव बनाना होगा, चाहे इंटरव्यू की बात हो चाहे आपके पार्टनर की बात हो। सो एक नया स्टार्ट आपके लिए हो सकता है, ग्रोथ है मिडिल डेज में। सो एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग मैं देख रही हूँ फॉर वीगोज़। सो देखते हैं कि आपके लिए रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या आता है फॉर मंथ ऑफ मई में। कुछ एग्जैजरेट कर सकते हैं फाइनेंसेस की थोड़ी बहुत, आपको वेटिंग पीरियड चलेगा फाइनेंसेस के हवाले से, अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप चाहते हैं तो। सो लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं। फर्स्ट कार्ड जो आ गया है आपके रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज में वो है रिलीजियस फैक्टर। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो या फिर रिलीजियस फैक्टर बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलीजियस फैक्टर आ रहा है। आप कोई रिचुअल सेलिब्रेट कर सकते हैं या फिर कुछ प्लेस का डिफरेंस या प्लेस चेंज हो सकता है यहाँ पर। डिफरेंस ऑफ प्लेस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ रिलीजन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है वो खासे प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या फिर आप अपने लव लाइफ में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं भी हैं तो आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जा सकते हैं विद योर पर्सन। इसके अलावा को डिपेंडेंसी एक और मैसेज है आपके लिए। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। लाइक आपको एडिक्शंस में नहीं जाना चाहिए। अगर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और को डिपेंडेंसी, कोई एडिक्शन है आपकी रिलेशनशिप में, कोई ऐसी टॉक्सिसिटी है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप हर दफ़ा हर्ट होता है, तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए और एक नया स्टार्ट लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके अंदर, तो ये जो भी एडिक्शन है इसको ख़त्म करके एक नई ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेके आएंगे या आ सकती है, इससे आपको निकलना होगा वीगोज़। सो ये थी आपकी मंथ ऑफ मे की रीडिंग। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।